Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 चैप्टर नंबर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस चैप्टर का नेम, सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी जब हम डेफिनेशन करते हैं, इट इज टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी at equilibrium despite change in the external environment। इसको हम राइट करते हैं। It is to maintain maintenance of the internal condition of the body at equilibrium despite change in the external environment। जी, ये इसकी डेफिनेशन है। टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि लिविंग थिंग्स के बॉडी का जो इंटरनल कंडीशन है, यानी हमारे जिस्म की, हम अपनी मिसाल लेते हैं, हमारे जिस्म की इंटरनल कंडीशन जो है, अंदरूनी हालात जो है वो मेंटेन रहते हैं एट इक्विलिब्रियम, यानी बिल्कुल मुनासिब, न कम न ज़्यादा। जैसे बैलेंस होता है इक्विलिब्रियम में, तो इस तरह कम या ज़्यादा नहीं होते। इसको मेंटेन किया जाता है किस तरह? इंटरनल बॉडी कंडीशंस को डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के बैरूनी माहौल के अंदर चाहे जितनी मर्जी चेंजिंग आती जाती है, उसके बावजूद भी, डिस्पाइट में के बावजूद भी, बाहर की तब्दीली के बावजूद भी जिस्म की अंदरूनी हालात जो हैं वो मेंटेन रहते हैं, उनके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता। तो इस तरह अगर जिस्म के अंदरूनी हालात जो मेंटेन रहते हैं, तो फिर जिस्म के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी टिश्यूज हैं, सेल्स के अंदर जो एंजाइम या दैन अदर एक्टिविटीज हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर हालत में होती है। तो इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती, कोई प्लस माइनस नहीं होती। तो मिसाल के तौर पर हमारी बॉडीज़ के अंदर देखते हैं, हम एग्जाम्पल हम इसकी लेते हैं। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का, इंसान की ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाहर के मौसम के अंदर बाहर के हवा के अंदर जितनी भी चेंजिंग आती है मौसम के अंदर, गर्मी में देखिए टेम्परेचर कितना 50 तक चला जाता है, 50 प्लस भी चला जाता है बाज़ एरिया के अंदर। सर्दियों के अंदर 37 से बहुत नीचे चला जाता है, माइनस तक चला जाता है। बहुत से एरियाज़ के अंदर माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है। हमारे इलाके में 10 तक 5 तक चला जाता है। तो बाहर के टेम्परेचर के अंदर जितनी भी चेंजिंग आती रहती है, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके अंदर चेंजिंग नहीं आती। अगर इसके अंदर चेंजिंग आती है तो इट मीन कि हमारी इंटरनल कंडीशन वो चेंज हो गई, हमें बुखार हो जाएगा, टेम्परेचर इससे कम हो जाएगा या इससे ज़्यादा, तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर चेंज होने से हमें बुखार वगैरह वाली कंडीशन या कोई और कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह इंसान की बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बाहर के मौसम के अंदर, बाहर की हवा के टेम्परेचर में चाहे जितनी मर्जी चेंजिंग आती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी को होम्योस्टैसिस बोलते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ब्लड ग्लूकोज लेवल
इन ब्लड स्ट्रीम, वो कितना है 1 ग्राम पर लीटर, ये 1 ग्राम पर लीटर। इस तरह हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की जो मिकदार है, शुगर की मिकदार है, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार है, वो 1 ग्राम पर लीटर रहती है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। तो चाहे हम जितना मर्जी मिठाई खा लें या मीठा खाना खा लें या कोई भी खाना खाएं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मिठाई खा लें, फिर ऊपर बोतल पी लें, फिर चाय पी लें, इस तरह और मुख्तलिफ चीज़ें जिसके अंदर मीठी चीज़ें ज़्यादा हों, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार जो है वो 1 ग्राम पर लीटर रहती है। तो इसको बोलते हैं होमियोस्टैसिस। तो इस तरह 2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए होमियोस्टैसिस के हवाले से कि हमारी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना है एट इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतवाजन हालत में। किसमें? मतवाजन हालत में। चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितनी मर्जी चेंजिंग आती है। तो इसके 2 एग्जाम्पल हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो जिस मर्जी इलाके में चले, ठंडे इलाके में चले जाएँ, गर्म इलाके में चले जाएँ, नॉर्मल में, तो मौसम भी हमारे इलाके के चेंज होते रहते हैं। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर के मौसम में जितनी मर्जी चेंज आती है। और दूसरी एग्जाम्पल है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है हमारे ब्लड के अंदर वो 1 ग्राम पर लीटर रहता है, चाहे हम जितनी मर्जी मीठी चीज़ें खा लें। हाँ, शुगर का मरीज ना हो, शुगर का मरीज होगा तो उसको तो प्रॉब्लम आएगी। ये तंदुरुस्त आदमी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तंदुरुस्त आदमी की। तो तंदुरुस्त आदमी है जिसको शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी बॉडी के अंदर 1 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज की मिकदार है, चाहे जितनी मर्जी मीठी चीज़ें खा लें, एट ए टाइम खा लें। तो बात ऐसे होता है ईद वगैरह के मौके पर या शादी ब्याह के मौके के ऊपर हम बहुत सारी मीठी चीज़ें खा लेते हैं, मिठाई, बोतलें वगैरह, ये आम चीज़ें चल रही होती हैं, मीठी चीज़ें। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल रहती है, ना कि प्लस माइनस हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, ऐसा नहीं होता। क्यों? कि इस तरह हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रॉपर फंक्शन करते हैं। तो उनको वो रिक्वायर नहीं चाहते कि बाहर के इंटरनल कंडीशन में कोई ज़्यादा तब्दीली लंबे अरसे तक हो, तो वो सेल बर्दाश्त नहीं करते सेल के अंदर। तो इस तरह जो स्टेबल इंटरनल कंडीशन है, स्टेबल इंटरनल कंडीशन बॉडी, स्टेबल इंटरनल कंडीशन जो बॉडी की है वो मेंटेन रहती है। इस तरह सेल जो हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, सेल जो हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं इस तरह स्टेबल इंटरनल कंडीशंस के ऊपर। अगर स्टेबल कंडीशन नहीं थी, अनस्टेबल हो जाती है, तो हमारे सेल के जो एंजाइम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह बॉडी जो है वो होमियोस्टेसिस हालत में रहती है। तो सम प्रोसेस हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, जो होमियोस्टेसिस के सम प्रोसेस हैं, उसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन ये प्रोसेस है होमियोस्टेसिस का। तो इसमें हम जिस्म के अंदर वाटर एंड साल्ट, वाटर एंड साल्ट की मिकदार को बॉडी के अंदर या बॉडी टिश्यूज के अंदर, ब्लड एंड टिश्यू, टिश्यू फ्लूइड, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के अंदर पानी की मिकदार और साल्ट की मिकदार को मेंटेन रखा जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर क्या किया जाता है कि ब्लड जिस्म के अंदर, खासतौर पे बॉडी फ्लूइड के अंदर, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के अंदर पानी की मिकदार को और नमकियात की मिकदार को मेंटेन रखा जाता है। तो इस तरह मेंटेन रखने से सेल के जो प्रॉपर फंक्शन है जो है वो प्रॉपर काम करते हैं। सेल के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल के अंदर हैं, पानी की मिकदार और साल्ट की मिकदार सेल्स के अंदर एक रिलेटिव अमाउंट जो है, एक रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड एंड इन द इनसाइड द सेल, ठीक है, इज कंट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मो
ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए पानी की मिकदार को और साल्ट की मिकदार को एक रिलेटिव अमाउंट जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर और इनसाइड द सेल जो है इसको कंट्रोल किया जाता है डिफिजन प्रोसेस के जरिए और ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए। तो इस तरह सेल के जो फंक्शन है, सेल के जो एंजाइम है वो एफिशिएंट वर्किंग करते हैं। एक मुनासिब मिकदार के ऊपर पानी की मिकदार जितनी जिस्म के अंदर चाहिए, ब्लड के अंदर चाहिए, और नमकियात की मिकदार, नमकियात यानी सोडियम क्लोराइड की मिकदार है, दैन अदर जो साल्ट है हमारी बॉडी की, तो इनकी एक मुनासिब मिकदार में इक्विलिब्रियम स्टेट में मतवाजन हालत में होगी तो सेल के टिश्यू जो हैं, सेल और सेल के टिश्यू प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे, तो उसके अंदर कोई फॉल्ट पैदा नहीं होगा। दूसरा प्रोसेस है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन तो इसमें थर्मो में हीट, यानी इसमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। इसमें बॉडी टेम्परेचर को एट इक्विलिब्रियम, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बोलते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी बॉडी का टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, जिसको बॉडी के सारे सेल, सारे एंजाइम प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, यानी उनकी एफिशिएंसी के अंदर, सेल की एफिशिएंसी के अंदर, उनकी वर्किंग के अंदर और एंजाइम की वर्किंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उसके ऊपर बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेनेलीज और सारे फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर हो होते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इस तरह थर्मोरेगुलेशन के अंदर बॉडी टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम हालत में या ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है या रहने दिया जाता है, ताकि सेल जो है, सेल के टिश्यू, सेल्स, देन अदर ऑर्गेनेली सेल्स, ऑर्गेनेली प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। तो बॉडी टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम जो है जिसम के स्पेशली वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मिसाल के तौर पर हम ये दोबारा अपने एग्जाम्पल लेते हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का टेम्परेचर, अगर ये बढ़ जाता है टेम्परेचर 37 या 38, 39, 40 तक चला जाता है, तो देखिए हमें बहुत बुखार होना शुरू हो जाए। उस बुखार के अंदर फिर हमें भूख भी नहीं लगती। भूख ना लगने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के सेल जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, और उनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जिन्होंने खुराक की ब्रेक डाउन करनी है, खुराक की डाइजेशन करनी है, वो काम नहीं कर रहे, इस वजह से हमें भूख नहीं लगती। तो थोड़ा सा खाना खाने के चंद एक रुकमे लेने से हमें मज़ीद उसकी हाजत नहीं रहती, जबकि तंदुरुस्त हालत में हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम खुराक खाते हैं। जबकि बुखार की हालत में वही हमारे सेल जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, यानी एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे होते, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि बढ़ चुके हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर नहीं है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं है, ऐसे बढ़ चुके हैं, 40 तक चला गया है, तो हमें बुखार हो जाएगा। बुखार में फिर हमें पानी पीना भी मुश्किल लग रहा होता है और दूसरी नरम चीज़ें खाने भी मुश्किल पेश आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सेल के जो सेल के एंजाइम हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा तो वो वर्किंग लेस हो जाते हैं, काम करना छोड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर हमें वो खुराक है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो इसको बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन, यानी बॉडी के टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर रखना, ताकि बॉडी के सेल्स, ऑर्गेनेलीज, सेल्स के टिश्यूज वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। इसको बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं एस्पिरेशन। एस्पिरेशन ये भी होम्योस्टैसिस का ही प्रोसेस है, एस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है? वेस्ट मटेरियल आर रिमूव, वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड या एलिमिनेट, remove from the body to maintain internal condition, to maintain the internal condition of the body.
जी वेस्ट मटेरियल या मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, वेस्ट मटेरियल या मेटाबॉलिक वेस्ट जो है आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी। यानी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस के जरिए, यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस के जरिए जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म, तो उसको बॉडी से रिमूव करना होता है। और जहाँ अदर फीसेस वगैरह होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करते हैं, दैट इज प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। तो इसमें वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, तो बॉडी की इंटरनल कंडीशन जो है वो मेंटेन हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर रहता है, अगर ये वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर रहता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत सारे, और ऐसे खतरनाक किस्म के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जिनको कंट्रोल करना बाद में काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक्सक्रीशन, तो इसलिए हम वॉशरूम से होके बाहर आने के बाद वॉशरूम में दाखिल होने की और वॉशरूम से बाहर निकल की दुआ पढ़ते हैं, वो फराहम कर। तो इसलिए जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी का वो हमारे जिस्म से खारिज हो गया, निकल गया, तो हमारी इंटरनल कंडीशन जो है वो मेंटेन हो गई है। अगर वही वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर रहता है तो कितनी खतरनाक किस्म की सिचुएशन पैदा कर सकता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसलिए उस वेस्ट मटेरियल को जिस्म से हमें खारिज कर देना, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। और ये इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया होमोस्टैसिस। तो होमोस्टैसिस की हमने डेफिनेशन इसकी कि बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना एट इक्विलिब्रियम, मुतवाज़न हालत में, चाहे बाहर वाली कंडीशन जितनी मर्जी चेंज नहीं आती। तो उसमें 2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहता है, चाहे बाहर वाले टेम्परेचर के अंदर मर्जी जितनी मर्जी चेंज नहीं आती है। इस तरह हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हमारे खून के अंदर शक्कर की मकदार, ग्लूकोज की मकदार जो है वो 1 ग्राम पर लीटर रहती है, चाहे हम जितनी मीठी चीज़ें खा लें, जितनी मिठाई वाली चीज़ें खा लें, चीनी जितनी वगैरह खा लें, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ग्लूकोज की कंडीशन में कितना रहेगा 1 ग्राम पर लीटर। तो इसके कुछ प्रोसेस हमने डिस्कस किए हैं। ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि वाटर और साल्ट की मकदार को बॉडी के अंदर मेंटेन रखा जाता है, पानी की मकदार को, नमकियात की मकदार को बॉडी के अंदर मेंटेन रखा जाता है, और ब्लड के अंदर और ब्लड टिश्यूज के अंदर। तो ये दोनों वाटर और पानी की मकदार को एक मुनासिब हालत में, रिलेटिव अमाउंट जिसको बोलते हैं, यानी जितनी जिस्म को ज़रूरत होती है, तो वहाँ तक मेंटेन रखने के लिए इसको कंट्रोल करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस और ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये 9th के अंदर आपने डिस्कस किए हो। तो इसके जरिए कंट्रोल किया जाता है ताकि बॉडी के सेल जो हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। दूसरा स्टेप है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखा जाता है, कितना पर्टिकुलर टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है, जिसके एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी के ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को 37 रहता है, चाहे बाहर वाले मौसम में जितनी मर्जी तब्दीली आती है। क्यों कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है तो सेल्स के टिश्यू जो हैं, सेल्स हैं, और सेल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम काम कर रहे हैं, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम काम कर रहे हैं, वो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर काम नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। तो ये प्रोसेस हमने डिस्कस किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।